अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज हैदराबाद बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, फिर इसकी फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा लेक्चर रिकैप दूंगा जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में स्टडी किया था, और आज के टुडे लेक्चर की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि कन्वर्जेंस, कि आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे मूव करते हैं, आपको किस तरह से मूव करवाया जाता है, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप अडॉप्ट करके एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में मूव कर जाते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। इससे रिलेटेड हम एक से दूसरे सिस्टम में मूव करते रहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा, कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है कंप्यूटर में, इसका क्या काम है बूलियन अलजेब्रा का। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली आपके लिए यूज होता है कि आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर, अपने डाटा के ऊपर, अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर परफॉर्म कर सकें। फर्स्ट वन क्या था बूलियन प्रोपोजिशन, कि व्हाट इज बूलियन प्रोपोजिशन, वो चीज जिसका आंसर यस या नो में है उसको हम लोग कहते हैं कि अब वो क्या है आपके पास बूलियन प्रोपोजिशन है। एक्चुअली बेसिकली कंप्यूटर से डील करता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कंप्यूटर डील करता है सिर्फ बाइनरी में, यस या नो में, 0 या 1 में, ट्रू या फॉल्स में डील करता है बस। अब हमने जो भी उसको आंसर देना होता है वो उसी की फॉर्म में दिया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में ही। अब बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है, ऐसी प्रोपोजिशन, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड कि जिसका आंसर यस में या नो में हो, उसको हम कहते हैं बूलियन प्रोपोजिशन। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको कोड करें तो क्या आता है हमारे पास, आई प्ले क्रिकेट, कि मैंने क्रिकेट खेली, यस या नो। अब इसका आंसर है यस या नो। अगर मैं इसकी एक और इररिलेवेंट एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे हाउ आर यू, अब इसका आंसर आता है आई एम फाइन, तो ये बूलियन प्रोपोजिशन नहीं है। ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी चीज जिसका आंसर 0 या 1 यानी कि ट्रू या फॉल्स में होगा, यस या नो में होगा, उसको हम कहेंगे बूलियन प्रोपोजिशन है वो। और ऐसी वो चीज जिसका आंसर 0 ट्रू या फॉल्स में नहीं होगा, यस या नो में नहीं होगा, उसको हम बूलियन प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। सेकंड वन, ट्रूथ वैल्यूज, कि ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास होती क्या है। ट्रूथ वैल्यूज होती हैं कि ये वो वैल्यूज हैं जो आप वैल्यूज यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई सॉल्यूशन फाइंड किया, सॉल्यूशन फाइंड करके कोई आंसर आ गया यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, वो आंसर आ रहा है, जो वैल्यूज आ रही है उसको हम लोग कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज, की वो आपकी क्या है ट्रूथ वैल्यूज हैं। उन जैसे कि इफ अगर हम ऊपर वाली कंडीशन में देखें, आई प्ले क्रिकेट, यस या नो, अब जो यस या नो आंसर आ रहा है इसको कह देंगे ट्रूथ वैल्यूज हैं, ये हमारी कंडीशन में, हमारे सेंटेंस में। थर्ड वन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, कि जब एक या एक से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा हमने कमांड्स को, दो या दो से ज्यादा हमने एक्सप्रेशन को मिला के लिखना होता है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को हमने मिला के लिखना, तो कंकैटिनेट करना होता है, तो हम लोग ऑपरेशन इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे 3 होते हैं, एंड और एंड नॉट, ये तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड फर्स्ट वन, एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में होता है कि जब आपके दोनों वैल्यूज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए और बी, आपके दोनों वैल्यूज, दो स्विच अगर आपके दोनों ट्रू होंगे तो आंसर आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। ये होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर में, कि दोनों ओपन होंगे देन ही आप आगे मूव करेंगे। अगर आपके दोनों फॉल्स हैं या एक भी फॉल्स है तो आप आगे मूव नहीं कर सकते, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, फॉल्स आएगा आपका आंसर। सेकंड वन हमारे पास क्या, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि जब दो वैल्यूज जिनका आंसर जब फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। कि दोनों में से जो आपकी दो वैल्यू होंगी पी क्यू, जब दोनों फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, आपका आंसर ट्रू आएगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में हम लोग एडिशन करते हैं, कि अगर दोनों फॉल्स होंगे मींस दोनों 0 होंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स ट्रू आएगा। थर्ड वन आपके पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आप इसलिए यूज करते हो निगेशन के लिए, कि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ये आपके क्या होता है, आपका नॉट ऑपरेटर होता है। अब अगर हम ट्रूथ टेबल देखें कि बेसिकली ट्रूथ टेबल होता है क्या हमारे पास, ट्रूथ टेबल हमारे पास होता है कि डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को आपस में मिला के उनका सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, उनको हल करने के लिए उनकी कोई ना कोई वैल्यू निकाली जाए, ताकि हम उसके लिए कोई प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर वे फाइंड करें, उनके रिजल्ट की बेस पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, एंड का, कि आपने एंड का ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या दो वैल्यूज ले ली पी एंड क्यू। अब पी की लिया तो हमारे लिए 2 टाइम टी लिख देंगे, 2 टाइम एफ लिख देंगे। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता इस तरह चला कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं 2 की पावर n। अब हमारी कंडीशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2।
2 की पावर 2 कितना देगा 4। इस मीन के हमारे भी कितने वेरिएबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स f हो जाएगा आपके पास। अब सेकंड ब्रैकेट q में tf और tf ट्रू फॉल्स इसको हम लोग कर लेंगे कंसीडर। अब अगर हमने इसका p एंड q लेना है, अब p एंड q लेने तो दोनों t तो क्या आ जाएगा पे t आ जाएगा सेम ट्रू इज इक्वल टू आ जाएगा ट्रू के। बट अगर ट्रू फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा फॉल्स ट्रू हो तो आंसर क्या आएगा फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। t की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू f की वैल्यू होती है हमारे पास 0 होती है। 1 1 था 1 1 0 थी 0 1 0 1 था 0 0 0 थी 0 रहता है। ये बहुत इजी तरीका है इस टेबल को ट्रूथ टेबल को याद करने का जी। सेकंड ट्रूथ टेबल अगर हम लोग देखते हैं और का, और हमारे पास क्या होता है सेम वही PQ, हम इसके 4 कॉम्बिनेशन डालेंगे T 2 टाइम T 2 टाइम F TF का। अब अगर हम इसको और के साथ लेना है, और में बेसिकली हम लोग ये कहते हैं एडिशन करते हैं। T is equal to T, TF is equal to T, FT is equal to T, FF is equal to F हो जाएगा। इसमें आंसर जब फॉल्स होगा जब आगे आपके दोनों आंसर फॉल्स हो गए, मींस के 1 1 था 1 2 हो गया तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा तो T लिख देंगे। 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 तो 0, मींस के दोनों आंसर फॉल्स होंगे तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो आंसर 2 ही देगा और ऑपरेटर में। आपको थर्ड में आपके पास है नॉट ऑपरेटर। जैसे यूजुअली एज अर्ली हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हमने स्टार्ट में बता दिया कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है निगेशन करता है कि ट्रू को फॉल कर देता है, फॉल को ट्रू कर देता है। अब हमारे पास इस कंडीशन में कितने वेरिएबल्स है एक p, तो p के 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसने 2 लिए t और f ले लिया। अब t को वो नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये f कर देगा, f को क्या कर देगा t कर देगा ये, ठीक है। क्या करेंगे नॉट ऑपरेटर के अप्लाई किया हमने, नॉट को ट्रू को फॉल को ट्रू कर देगा, इसको निगोशिएशन कर देगा, निगेशन कर देगा इसकी। अब मैं इसके थोड़ा रिकैप देता हूं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन क्या है बुलियन प्रोपोजिशन, कि बुलियन प्रोपोजिशन वो थी कि जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए तो उसको बुलियन प्रोपोजिशन कंसीडर करते हैं। एग्जांपल जो हमने लिया आई प्ले की yes के नो एक्सेट्रा। ट्रूथ वैल्यूज के जो हमारे एक्सप्रेशन की जो आंसर होते हैं ट्रू या फॉल्स में यस या नो में उसको हम कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज हैं। वो हमारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू द उस एट्रीब्यूट की। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और एंड नॉट। अब फिर ट्रूथ टेबल उन्हीं ऑपरेटर की मदद से हम लोग ट्रूथ टेबल को ड्रा करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पे एंड है कि इसमें जब आंसर जब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे, अगर एक ही फॉल्स तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। और भी क्या होता है आंसर आपका जब फॉल्स होगा, जब आपके आंसर दोनों फॉल्स होंगे, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू ही होगा। नॉट जो है ट्रू को टी को एफ में कर देता है और एफ को टी में कर देता है। उम्मीद करता हूँ आज का आपका लेक्चर आपको समझेगा। इसलिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल और हमारी वीडियो हमारे चैनल एक्सेल एकेडमी लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।